हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज ना हम ये वाली स्क्रैच आउटफिट बना रहे हैं। ये मैंने 2 से 3 ईयर बेबी के लिए बनाया है और इसके लिए हमने देखिए काफ़ी सिमिलर हमारा फैब्रिक हमने लिया है। दोनों को हमने हाफ मीटर करके लिया है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगी ना तो लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फ्रॉक का जो टॉप पार्ट है ना वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ये वाली फैब्रिक को भी हाफ मीटर ही लिया हुआ था। 2 फोल्ड हमें इस तरह से करना है और लेंथ वाइज ना ये देखिए 10 इंचेस का आ रहा है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट लेंथ हमारा टॉप का 10 इंचेस रखना है और इसके बाद हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड करके एक बार माप लेंगे। तो ये 7 इंचेस का हमने यहाँ पे कट कर लेना है, मतलब जितना हमारा फिटिंग रहेगा ना उससे 1-2 इंच हमें यहाँ पे ज़्यादा रखना है। तो ये हमने कट कर लिया, 4 फोल्ड में है ये और ऊपर के साइड जो अभी जॉइंट है बाद में हम वो कट करके खोल लेंगे। तो चलिए शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर हमें ले लेना है 4.5 इंच और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्क करेंगे 5.25 इंच पे हम यहाँ पे आर्म होल लेने वाले हैं और इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और ये बैक साइड के लिए आर्म होल का शेप देंगे। ठीक है, और अब यहीं से ना हम 1/2 इंच अंदर की ओर से इस तरह से मार्क करेंगे जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। फिटिंग के लिए हम ले लेंगे 5.5 इंच, वेस्ट फिटिंग भी हम लेंगे 5.5 इंच। इस तरह से मिला लेंगे और दोनों में हम 1-1 इंच का मार्जिन रख लेंगे। नेक विड्थ हमें लेनी है 1.75 इंच और बैक नेक के लिए हम 2.5 इंच पे ले लेंगे और फ्रंट हम ले लेंगे 4 इंच। इस तरह से एक लाइन यहाँ पे मिला लेनी है। दोनों में हमें राउंड नेक का शेप दे देना है। तो पहले हम बैक साइड की कटिंग करके बैक पार्ट को हटा लेंगे और फिर फ्रंट की जो नेक और आर्म होल है ना बाद में कट करेंगे, जब हम बैक साइड को कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम नेक की और आर्म होल की कटिंग कर लिए हैं और इस तरह से इसे खोल लेंगे। अब बैक साइड को हम चलिए अलग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह से कटिंग करने के बाद ये हमारा फ्रंट रहा, ये बैक। तो बैक में ना हमें सेंटर में हमें करना है 2.5 इंच का एक लंबा लाइन ड्रॉ करना है। ये हम सेंटर पे मार्क कर लेते हैं 2.5 इंच पर इस तरह से और यहाँ पे ना हम कट लगाने वाले हैं। तो इसके लिए एक पतली सी हमें स्ट्रैप भी लेनी होगी। फैब्रिक से हमने कट कर लिया है और इसे स्टिच करना है। चलिए मैं सिल करके आपको दिखाऊंगी आगे। पहले हम स्लीव्स को भी कट कर लेते हैं। तो इसी से हमें स्लीव्स भी निकालनी है। स्लीव्स की लेंथ हमें 10 इंच की रखनी है और इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। जितनी हमें घेर की ज़रूरत है वो हम ले लेंगे। तो 6 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसे। तो अब हमें ना इसमें मार्किंग लगानी है। तो हमें अपनी आर्म होल की जो गोलाई है ना वो यहाँ मार्क करेंगे 4.5 इंच और यहाँ से हम ले लेंगे इसे 2.5 इंच पे एक मार्किंग इस तरह से और यहाँ हम दे देंगे आर्म होल का शेप। और इस तरह से हम नीचे की जो गोलाई है वो 3 इंच पे ले रहे हैं, 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख ले रहे हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली। फ्रंट के लिए ना हम 1/2 इंच इस तरह से नीचे की साइड से इसे कट करते हैं और अब हमें ये जो पट्टी हमने रखी थी ना ये हमने सिलना है। तो फ्रंट के साइड में हम पट्टी को रखेंगे और जो लाइनिंग हमने दी है ना उसी के जस्ट बगल से हम यहाँ पे इस तरह से सिलेंगे और अब हम इसे हल्का सा इस तरह से पलट करके बिल्कुल लाइन के बगल से हम इसकी सिलाई निकाल लेंगे। तो ये हमने सिल लिया और अब हमें ये जो हमने बीच का मार्जिन हमने छोड़ा है ना वो हम ध्यान से यहाँ पे कट लगा लेंगे। कट करके इसे हम जो पट्टी है ना वो हम पलट लेंगे अपने उल्टे साइड पे इस तरह से। अच्छे से एक बार सेट कर लीजिए और अब हमें इसे अंदर से फोल्ड करते हुए सिलना है इस तरह से। तो ये हमने इसे तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारा हुक और काज बनने वाला है। तो इसे अभी बाद में हम लास्ट में करेंगे। अभी ना नेक को रेडी करना है। इसके लिए हम पहले फ्रंट और बैक की शोल्डर को मिला करके सिल लेते हैं।
शोल्डर को सिल लेने के बाद हमें ना जो हमारी फैब्रिक इसमें से बची थी ना, उससे मैंने उरेप पट्टी कट की है इसकी नेक को रेडी करने के लिए। तो यहाँ हमारी पट्टी थोड़ी छोटी थी, इसलिए मैंने इसे 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब दोनों को मिला करके इस तरह से हमें उरेप पट्टी को सिलना होता है जॉइंट करने के लिए, ठीक है। और अब हम जब इसे खोलेंगे तो ये बिल्कुल सीधा आएगा, ये देखिए। और अब हम इसे अपने टॉप में बैठाना है, तो उल्टे साइड से हम इसे सिलेंगे। पहले उल्टे साइड में हम अपने उरेप पट्टी को इस तरह से 2 फोल्ड करके पहले इस तरह से 1/2 इंच अंदर की ओर फोल्ड करके नेक पर बैठा करके सिलना है। उल्टे साइड पे इस तरह से हमने इसे सिल लिया। अब ना हम इसे फ्रंट तरफ पलट करके सिलेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा हमारा फैब्रिक मोटा हो रहा है क्योंकि हमने कपड़ा यहाँ पे फोल्ड किया था, तो दोनों साइड से हल्का सा कपड़ा छाट करके फिर अब हम इसे फ्रंट की साइड पे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके नेक की फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक की अच्छी सी फिनिशिंग कर ली है। ये देखिए, अब स्लीव्स को रेडी करना है। तो हमने ना आर्म होल से जो फैब्रिक कट किया था ना, ये हमारा पीस कट हुआ था तो जॉइंट था, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ हमारे स्लीव्स में जो डिज़ाइन है वो रेडी करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा पीस नहीं है ना, तो आप इसे क्या कीजिए, 2 इंच का पट्टी कट कीजिए और साइड से हल्का सा इसे कर्व शेप में कट कर लीजिए। तो ये वो जो पीस है ना, इसके एंड में मैं यहाँ पे पीको लगा रही हूँ और इसमें ना हमें छोटी छोटी गैदर्स बनानी है, जो मैंने ये बड़ी वाली सुई की हेल्प से इस तरह से गैदर्स रेडी कर रही हूँ इसमें, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मार्क लगा लेने के बाद हमें अपनी टॉप को लेनी है और आर्म होल पे पहले इसकी जो सेंटर है ना, शोल्डर की जो सिलाई है वहाँ पे इसे मिला करके इस तरह से पहले पिन अप कर लीजिए। और अब हम इसे पूरे में जहाँ तक ही आ रहा है बस वहीं तक इसे बैठा करके इस तरह से सिलेंगे। तो इस तरह से हमने इसे सिल लिया। अब जो हमने स्लीव्स इसकी कट की थी ना, वो हम ले लेंगे। जो हमने 1/2 इंच अंदर की ओर कट लगाई थी वो हमारी फ्रंट में रहेगी, ये ध्यान देते हुए हमें इसे यहाँ बैठाना है। तो एक बार इसके भी सेंटर में हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं और ये जहाँ तक आ रही है एक बार मिला करके देख लेते हैं और इसके बाद इसमें हम स्लीव्स को ऐड कर लेंगे। तो स्लीव्स यहाँ पे हमने लगा लिया और अब नीचे की साइड को इसकी फोल्ड कर लेंगे। ऐसा ही हमें अपनी दूसरे साइड की स्लीव्स को भी रेडी कर लेनी होगी। दूसरे साइड को भी हमने रेडी कर लिया है और अब हमें ना क्या करना है, जो हमारी टॉप की टोटल चौड़ाई जो है ना, ये इसकी सेंटर यहाँ पे मार्क करनी है फ्रंट में और ऊपर के साइड पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरे साइड पे क्या करेंगे, सेंटर पहले ले लेंगे और सेंटर से ना हम 2-2 इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे। अब इसमें भी हम ऊपर के साइड पे 2 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। तो इस पे हमें स्ट्रिप लगानी है। तो यहाँ पे एक पतली सी हमने स्ट्रिप रेडी करके रखी है, 3 इंच की है ये, ठीक है। और तीनों को ना हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रंट और बैक में। तो कैसे लगाना है, पहले हम अपनी स्ट्रिप को ले करके क्या करेंगे, ऊपर की साइड से हम इसे लगाएंगे, ठीक है। दूसरे साइड को भी इस तरह से बैठाइए और ऊपर की साइड से लगा लीजिए। धागे को अच्छे से कट कर लेंगे। और अब इसे पलट करके नीचे की साइड से इस तरह से बैठा करके सिल लीजिए। तो ये हमारा बेल्ट लगाने के लिए हमने ये स्ट्रिप को लगाया है इस पे। दूसरे साइड पे भी हमने एक लगा लिया है फ्रंट पे। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे।
सो इस तरह से ना मैंने दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई दे दी है और टॉप कुछ इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। अब बॉटम पार्ट को रेडी करना है। तो यहाँ जो हमने फैब्रिक लिया था ना, इससे बस हमने एक स्ट्रेप के लिए फैब्रिक कट कर लिया है और बस हमारा फैब्रिक इसमें से हमने इसकी लेंथ देखी 12 इंच की है, 2 फोल्ड में है ये, और इधर से हमने इसमें 26 इंच लिया है ना। अभी हमें क्या करना है, इसे एक साइड से यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है वो हम कट करके हटा लेते हैं और अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड इस तरह से कर लेने के बाद हमें वेस्ट की मार्किंग देनी है। इसमें कैसे देनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। जितनी आपकी टोटल कमर है उसे आप 8 से डिवाइड करके जितना आ रहा है ना यहाँ पे आप मार्क कीजिएगा, जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ कोन पे आपको अपने इंची टेप को रखनी है और इस तरह से मार्क करनी है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2.75 इंच, पूरे में 2.75 इंच पे मार्क करके इसे इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो कटिंग हो चुकी है और ना यहाँ पे हम सेंटर पे कट लगा ले रहे हैं क्योंकि ये ना लेंथ वाइज 12 इंच हमने रखा हुआ था। ठीक है, इधर से चौड़ाई से हमारा 1 इंच ये ज़्यादा है, मतलब 13 इंच का, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर पे कट लगा लिया क्योंकि वो हमारा सेंटर में आएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 इंच कॉटन अस्तर भी लिया हुआ है, इसे हम बस इस तरह से फोल्ड करना है। मतलब 1/2 इंच लिया बट 1/2 इंच हमारा यूज़ नहीं होने वाला। ये एक साइड से बस हम इसे फोल्ड करेंगे और अब अपनी हम जो स्कर्ट कट की है ना वो लेंगे और इस तरह से इस पे बैठाएंगे। बिल्कुल हमें खींचना नहीं है, आराम से बैठाइए और कमर पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लिया हमने और अब ना इसकी लेंथ 7 इंच आ रही है यहाँ पे, तो मैं पूरे में 7 इंच मार्क कर लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये हो चुका है कट। अब ना ये एक साइड से खुला हुआ है तो इसे हम पहले सिल लेते हैं। इस तरह से सिल लेना है और सिलने के बाद ना हमें जो स्कर्ट है वो हमें लेनी है यहाँ पे, और अब हम इसे इस तरह से स्कर्ट के साथ बैठाएंगे। कमर को यहाँ पे हमें मिलाना है और अस्तर के साथ इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ना हमारा जो टॉप का सेंटर है और स्कर्ट में जो हमने सेंटर पे कट लगाया है वो हमें मिला लेना है एक बार। तो यहाँ मैंने वापस से एक बार मार्क कर ले रही हूँ दोनों साइड पे। ठीक है, और अब हम इसे इस तरह से उल्टे साइड से इस पे अपने फ्रॉक के साथ, मतलब टॉप के साथ बैठाएंगे। सेंटर से सेंटर को मिला लेना है और अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं। तो पूरे गोलाई पे हम आराम से इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिल लीजिए और ये हमारा फ्रॉक लगभग रेडी है। बस हमें नीचे की साइड को और अस्तर को फोल्ड करके सिलना है। तो इस तरह से ना हम अस्तर और मेन फैब्रिक को फोल्ड करके सिल लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमें चारों ओर पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉक बन करके रेडी हो चुका है। नीचे की साइड पे हमने सिलाई लगा लिया और अस्तर को भी पिको कर लिया है। और बैक साइड पे हमारा जो कट हमने सेंटर पे लगाया था ना, यहाँ मैंने एक हुक लगा लिया है। ठीक है, और अब हमारी जो बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रेप लगाई थी ना, यहाँ पे मैंने एक बेल्ट रेडी की है। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई थी इसलिए मैंने बेल्ट की स्टिचिंग नहीं दिखाई है। 2 इंच की चौड़ाई में हमने ये बेल्ट रेडी की है और बैक साइड से कुछ ये इस तरह से हम लगाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट में हमने सेंटर में स्ट्रेप क्यों लगाई है, क्योंकि जब हम बेल्ट को सेंटर में ऐसे ही बांध देते हैं ना तो बेल्ट हमारा लटक जाता है। बट यहाँ पे ना मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरह से हमें अपने बेल्ट को लगानी है सेंटर पे। इस तरह से आप बांधिए तो आपका बेल्ट यहाँ पे लटकेगा नहीं और काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो ये हमारा जो ड्रेस बना है, फ्रॉक बना है बेबी का, वो हमारी जो स्क्रैच से सिमिलर बना है या नहीं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।